बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पहले नंबर सिस्टम का बना चुके हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ये देखने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। उसमें तीनों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो लगभग हमने नंबर सिस्टम को कर लिया है। बाकी तो दोस्तों प्रैक्टिस आप सबको करनी पड़ेगी, आपको पता है, अलग से और सवाल लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों हमने पहले और दूसरे पार्ट में सवाल उठाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठाए हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल आए हैं उन्हीं को उठाया है। बेसिक बहुत कम बताया गया है, मुझे पता है। आप बेसिक का सभी का थोड़ा बहुत लेवल बना रहता है, तो हमने थोड़ा लेवल उठा के ही पहला और दूसरा पार्ट बनाया, और तीसरा पार्ट भी हम डायरेक्ट सवाल से उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करे हम सवाल उठाते हैं। पहला सवाल नंबर सिस्टम पार्ट 3 का, अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे हम। देखिए पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है? दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं एनटीपीसी वगैरह में भी, ऐसे ही सवाल आए हैं, ज्यादा लेवल सवाल का उठा हुआ नहीं है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, बीच वाली संख्या का वर्ग क्या है? 3 क्रमागत संख्याओं का, देखते हैं 3 क्रमागत संख्या कौन सी होती है? x प्लस 1, x प्लस 2, 1 2 3। ठीक है, इनका योग कितना है? 81 का योग है। तो इस संख्या का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, देखते हैं, हम x से x जोड़ लेते हैं। 1 2 3, 3x है, 3x प्लस 2 और 1 3 प्लस 81, 3x बराबर पे इधर जाकर ऋण को जाएगा, कितना बचेगा? 78 18, 26 आया है ना। x का मान 26 आया। अब हमें इस संख्या का वर्ग निकालना है। तो ये संख्या मतलब 26, ये 26 है यहाँ पर, तो 26 और 1 27। तो ये दूसरी वाली संख्या कौन क्या होगी? 27 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गई? 27। अब 27 का स्क्वायर निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आपको निकालना आता होगा 27 का। देखिए दोस्तों, मैं तो ऐसे निकालता हूँ। 7×3 = 50 का 9, 7 14, 7 14 14 28, 28 और 4 32 का 2, हासिल आया 3, 2 2 4 4 3 7, 729। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला सवाल करें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या, सवाल आ जाएगा अगला आपके पास। एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से 20 कम है, यदि दोनों का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए अच्छा सवाल है, यहाँ हम बहुत अच्छे से कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम में अगर यही सवाल आएगा तो ये टाइम लेगा। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से 20 कम है, यदि दोनों का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, मिटा दें इसको। सवाल देखते हैं। देखिए इसकी हम पहले लास्टिक लाइन देखते हैं। यदि दोनों का योग 55 है तो बड़ी संख्या है। दोनों का योग 55 है। ठीक है, देखा हमने दोनों का योग माना कि पहली संख्या x है, दूसरी y है, दोनों को जोड़ा तो इनका योग कितना आ गया? 55। अब कहना चाह रहा है ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अगर हमें देखें तो ठीक है, फिर क्या हुआ? x ये पहली संख्या और ये y। अब की कंडीशन में x और y बराबर है, लेकिन उसने क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से 20 कम है। अभी भी हम इसका 4 गुना कर देते हैं तो भी ये जो है 20 कम है, तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस हम इसमें 20 और जोड़ देते हैं। अब ये बराबर हो गई, समझे आप? ठीक है, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। x प्लस 20 बराबर 4y। ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। x माइनस 4y बराबरी पर माइनस के 20। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, हम इसको दोनों को उठा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 2 को लिख देते हैं पर x प्लस y बराबरी पर 55। ठीक है, ये माइनस हो गया,
नीचे की संख्या को पूरे चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ऋण ऋण जुड़ जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, यहाँ पे ऋण यहाँ पे ऋण ये भी जुड़ जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 5 2 7 75 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 एकम 5 पचम 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y की वैल्यू 15 आ गई, हमें पता है y की वैल्यू 15 आ गई और इसका पूछा है हमें, ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, y 15 है, 15 पर यहाँ रख देंगे, 15 में से ये इधर जाकर ऋण का हो जाएगा, जब 15 ये घटेगा तो कितना बचेगा 40, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी x 40। अच्छा सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 37 तथा उनका गुणनफल 330 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। दो संख्याओं का योगफल 37 है तथा उनका गुणनफल 330 है, उन संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसको साफ कर देते हैं। दो संख्याओं का योगफल देखिए, x प्लस वाई बराबरी पर 37, ठीक है, x प्लस वाई बराबरी पर 37 हो गया, और उनका गुणनफल मतलब x और y का अगर हम गुणा कर देंगे, x y गुणा बराबरी पर कितना जाएगा 330। ये कह रहा सवाल, दो संख्याओं का योग 37 है और उनका गुणा कर देंगे तो 330 आ जाएगा, ठीक है, 330 आ जाएगा। तो पूछना चाह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है वो कि x और y का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है, हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है, x प्लस वाई का वर्ग, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy होता है, हमें पता है, हमें ये दिया हुआ है, हम इसको लिख देते हैं 37, x का वर्ग आएगा ना, इसका वर्ग तो इसका वर्ग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 37 सत्तू 49 4 आया, 7 21 21 दिन 42 और 4 46 का 6 हासिल आया, 4 3 3 9 और 13, ठीक है, इसकी जगह डायरेक्ट लिख देते हैं, से क्या लिख देते हैं 13 669 बराबर पर x का वर्ग और y का वर्ग है नहीं, ऐसे कैसे लिख देते हैं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2x, ये कितना है x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, 330 को लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 660, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाकर ऋण का हो जाएगा, डायरेक्ट ऋण कर देते हैं, हमें कोई स्टेप नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, ये इधर जाकर ऋण का हो जाएगा 90, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 से 6 4 10 और 709 बराबरी पर 100 का वर्ग और y का वर्ग, ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये मिल गया हमें अब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए हम बहुत सारी स्टेप छोड़ेंगे और यही हमें एग्जाम में भी छोड़ दिए, हम यहाँ पे छोड़ कर चलेंगे, ठीक है। अब हमें पता है, हमें ये मिल गया, हमारे पास ये है और ये भी है, हमें चाहिए ये, हमें माइनस वाला फॉर्मूला भी पता है, क्या है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, x माइनस वाई का वर्ग, यही कर देते हैं नीचे, x माइनस वाई का वर्ग बराबर पर x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग प्लस लगेगा माइनस 2xy, ये हमें निकाल के लाना है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका हमें पता है क्या है 709 है, माइनस 2xy का हमें पता है 660 है, ये यहाँ से निकाला हमने 330 मल्टीप्लाई बाई 2 660, इसमें इसको घटा देंगे आप तो कितना आएगा, डायरेक्ट घटा लेंगे, 0 9 का 9 आ जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई का वर्ग बराबर कितना 49 आ जाएगा। अब आपको पता है 49 किसका होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, 7 का वर्ग होता है, अगर हम इसको हटाएंगे तो, ठीक है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो x माइनस वाई का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये चाहता मैं स्टेप एक और बढ़ाता, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें स्टेप को कम करना है, ठीक है, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप बिगनर है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, लाइन और मत बढ़ाइएगा, जितना लाइन एग्जाम में कम लिखेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। अगला सवाल,
दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या में 36 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, संख्या का दोनों अंकों के बीच में कितना अंतर है, ये उसने पूछा है हमसे। ठीक है, इसको रफ कर दूं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, सवाल आ गया होगा आपके सामने। दो संख्या हमें पता है, जब भी इसे संख्या आती है तो हम कैसे लिखते हैं, 10x + 1, ये संख्या हुई, दो अंक होगी। उसके अंकों को पलटने पर अंतर 36 है, पता है आपको। इसमें से जब मैं इसको घटा दूंगा, वो भी अंक पलटने के बाद में, इसको 10x था, अब 10y कर दिया +x, इसको जोड़ दूंगा, है ना, कितना हो जाएगा, ये धन में आता है। इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा अंतर, 36, है ना। ठीक है, फिर क्या पूछा उसने, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है। ब्रैकेट खोलते हैं हम, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। हम अब इसके बाद में जितने भी सवाल करेंगे हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, हम इसको स्किप करके चलेंगे। इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 10x + y, ये प्लस का है, बाहर आके माइनस हो जाएगा, 10y, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 36। 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x, और ये जाएगा ऋण का 9y, बराबरी पर 36। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें से ये गया, कॉमन लेने, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 36 में 9 का भाग जाता है, तो 9 एकम 9, x बचा, 9 एकम 9 y बचा, और 9 चुक 9 का भाग इसमें देंगे, 9 चुक 36, 4 जाएगा। समझ में आया, ये x और y के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, हमें यही चाहिए था, x और y के बीच में कितना अंतर है, संख्या के बीच में कितना अंतर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। देखिए सवाल आया ना, मैंने बताया था आपको, यही सवाल है। अब क्या करेंगे हम, इसमें इसको रफ कर दूं। देखिए ये जो यहां तक की कंडीशन आई है, ये कंडीशन आएंगी, ये सवाल में आएगी जब भी अंतर वाली बात आएगी। ठीक है, तो हमें पता है दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का अंतर कितना है। दो अंकों की एक संख्या थी, उसके अंकों को पलट देंगे, फिर जो माइनस लगाएंगे, जो अंतर आएगा वो यहाँ पे कितना है, 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर, वही बात है, लास्ट में 9 बच जाएगा, है ना। तो 54 में भाग लगा देंगे, 54 में भाग लगा देंगे 9 का, तो 9 55, 9 6 54, 6 का आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा 9 कॉमन आएगा। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अगला सवाल करें अब। ठीक है, किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से 54 कम है, वह संख्या क्या है। देखिए अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से 54 कम है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का, लिख देता हूं, किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से, है ना, उस संख्या से कितना कम है, 54 कम है। 54 कम है, समझ रहे। किसी संख्या का 2/5 उस संख्या से 54 कम है, संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए आपको बता रहा हूं, पूरे मैथ्स के लिए बता रहा हूं आपको। मैं सवाल लिखने का कारण यह था, जब भी ये बटे की संख्या आएगी, उसके ठीक पहले जो भी लिखा रहेगा वही अंक नीचे का रहेगा। समझ में आई ना मेरी बात। अगर बटे में कोई सी भी संख्या है, तो उसके पहले ठीक पहले जो लिखा है वही नीचे का रहेगा।
ठीक है। किसी संख्या का 2/5, मतलब कि किसी संख्या का मतलब संख्या मान लो यहाँ पे 5, 5 का जो 2 है ना 2, उस संख्या से 54 कम है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, वो 54 का है, समझे आप। 5 का 5 में से 2, जो बीच का जो है संख्या से 54 कम है। ये 2 इससे जितना कम है 3 कम है ना, ये 2 5 से 3 कम है, 3 कम है, ये किसके बराबर है, ये 54 के बराबर, उस संख्या से 54 कम है। 5 और 2 का 54 हो गया, ठीक है। अब हमें वो संख्या चाहिए, हमें पता 54 की वैल्यू 3 है, 3 को बटे में ले आते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दे, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां हमें जो भी चीज चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 3 कम 3, 3 8 24, 18 5 90, कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू 90, 90 वो संख्या है, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर योगफल संख्या का 11/4 गुना हो जाता है, संख्या क्या है? संख्या क्या है? किसी संख्या में 24 जोड़ने पर योगफल संख्या का 11/4 गुना हो जाता है, संख्या क्या है? देखिए इसको रफ कर दूं, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, अच्छा सवाल है। किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, लिख देता हूं यहां पर, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए यहां से समझिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इतने समय में आप देखिए संख्या का किसी संख्या में 24 जोड़ने पर योगफल का, देखिए दोस्तों सवाल तो आपको दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। योगफल का कितना हो जाता है, योगफल संख्या का कितना 11/4 है ना, हो जाता है वो संख्या क्या। अब देखिए समझिएगा, मैंने 11/4 क्यों लिखा है, कारण है संख्या कितनी हो गई, संख्या 4 हो गई, यहाँ पे संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। बस इसी कारण मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, संख्या का यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। एक बार और समझिएगा, संख्या का 11/4, ठीक है। मुझे पता है 24 जोड़ने पर, मतलब कि ये है कि मैं इस 4 में, ये 4 मेरी मेन संख्या है, इस 4 में अगर मैं 24 जोड़ देता हूं ना, 4 हमें सिर्फ मानना है, इस 4 में इसको 4x मान लो, चलो ठीक है। इस 4x में अगर मैं 24 जोड़ देता हूं ना तो वो 11x के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, ये प्लस कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस करने पर कितना हो जाता है, 11x हो जाता है 24 जोड़ने पे, मतलब 4x में क्या जोड़ा मैंने, 7x जोड़ा, 7x जोड़ने पे 24 हो गया, 24 बढ़ गया, 24 जोड़ने पर 7x और बढ़ गया, संख्या 4x थी, 24 जोड़ने पर 7x और बढ़ गया, ठीक है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो है 24 जो है 7 की वैल्यू है, मुझे निकालनी किसकी है, मुझे निकालनी इस 4 की पूछी को संख्या क्या है, 4 की पूछी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका, 4 × 16 का 6, हासिल आया 4 × 8 9, 9/47, ठीक है। कितना आया 96/7, काटते हैं इसको, 7 × 7 बचा 2, 7 × 14 7 × 21 बचा 1, 1/7, ये हो जाएगा क्या इसका, ये उत्तर आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका ये उत्तर आएगा क्या, मैं पहले करके नहीं देखता हूं, साथ में करते हैं, ठीक है। सही है क्या, 7 × 7 8 9 2, 7 × 14 7 × 21 और 5 आएगा ना, 7 × 21 5, 5/7, ठीक है। आया आपको समझ में, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, दोनों कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट कराया जाएगा, रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा, और एमपी पुलिस के जो अभी फॉर्म डाले हैं, एग्जाम होने की थी 6 मार्च को, कई बार पोस्टपोन हो गई वो, तो एमपी पुलिस का जो है एमपी जी के वो भी पढ़ाया जाएगा, और साइंस भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक है ऑलमोस्ट टॉपिक सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।